हाँ भाई आ जाओ, कौन है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा वो बड़ा मसला हो गया। क्या मसला है? वो बड़ा मसला हो गया, वो व्हाट्सएप जो है ना, वो अपना सारा डाटा जो है ना हमारा, वो फेसबुक को शेयर कर देगा और हम अब वो सारा नज़र रखेगा हम पे कि हम क्या कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। हैं? वाकई? मुझे तो पता ही नहीं था यार आप क्या करते हो व्हाट्सएप पे। चलो शुक्र है कोई तो है जो मेरे बेटे पे नज़र रखे हुए। क्या? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। व्हाट्सएप की क्लास 101 के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। माय नेम इज़ अमजद फारूक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मुद्दा कुछ यूँ है कि 8 फरवरी 2021 को यूट्यूब की न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, न्यू सिक्योरिटी अपडेट्स की वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि 8 फरवरी 2021 को व्हाट्सएप की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मनोअन तस्लीम करना पड़ेंगी या फिर व्हाट्सएप को स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कुछ हमारे बच्चे मैंने उनको कहा है जो इस सारी कैफियत से काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनको ख़तरात लाहक हो गए हैं कि उनकी जो पर्सनल डाटा है वो लीक होने का ख़तरा है। और वो जो उनका प्रीशियस डाटा है वो चला जाएगा व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम और फेसबुक के पास। हालांकि उन सबको ये पता है कि उन सारी कंपनीज का CEO एक ही है, मार्क ज़करबर्ग। तो इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान के चंद एक टेक यूट्यूबर्स की तरफ से ये काफ़ी ववेला मचाया गया कि जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस हैं किसी तरह से भी यूज़र के मफाद में नहीं है। हालांकि हो तो पहले भी यही कुछ रहा था, लेकिन ये लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे। और अब कुछ सोशल मीडिया और यूट्यूब की वीडियोस की वजह से हमारी जो पब्लिक है वह बहुत ज़्यादा मसले में है। तो यही मसला आज सुलझाने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतना तो आपको पता है कि हॉटमेल, जीमेल, याहू, कोई भी ईमेल एड्रेस जब आप बनाते हैं, जब आप साइन अप करते हैं, तो आप अपनी काफ़ी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके सर्वर को खुद ही मुहैया करते हैं। इवन अपना सेल फ़ोन नंबर भी देते हैं और अपना जो है परमानेंट एड्रेस भी शेयर करते हैं। और ये भी अज्यूम करते हैं कि ये मालूमात उनके सर्वर तक पहुंचेगी तो ज़रूर, मगर वो अपने हिसाब से किसी से शेयर नहीं करेंगे। कमाल है। और जैसे आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारा डाटा डेफिनेटली यूज़ करते हैं। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपका पर्सनल डाटा कब यूज़ करेंगे। मुमकिन है जब आप अलुमनाई बन गए हों, ओल्ड अलुमनाई हो गए हों और उसके बाद यूज़ करें, कॉन्वोकेशन पे आपको बुलाने के लिए या कोई नए प्रोग्राम शेयर करने के लिए ईमेल करेंगे। और या सम टाइम ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग डिग्री वो दूसरे डिपार्टमेंट से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। मतलब अपने मकसद के लिए वो कहीं भी आपका डाटा यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं और जितनी भी डोमेन्स हैं, ये आपका जो डाटा है अपने पास उनकी एक्सेस होती है। और यही सूरत हाल है व्हाट्सएप की। वो आपका पर्सनल डाटा डेफिनेटली यूज़ करते हैं अपने मकसद के लिए। अब ये उनका मकसद किस तरह का है ये समझने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वो आपका डाटा एडवर्टाइज़र्स को बेचते हैं कि आप किस टाइप के बंदे हैं, किस तरह की आपको प्रोडक्ट्स पसंद हैं। और दूसरा भी कोई मकसद हो सकता है जो आपको अभी तक नहीं पता। मगर अब व्हाट्सएप आपका जो पर्सनल डाटा है वो किसी दूसरे यूज़र को बेचेंगे या किसी दूसरे यूज़र को व्हाट्सएप यूज़र को दे देंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इससे फिर उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा ब्लेम आएगा और उनका जो करैक्टर है वो डैमेज होगा और नोबडी विल यूज़ व्हाट्सएप एनीमोर। उसकी वजह ये है कि फिर व्हाट्सएप चल नहीं सकेगी। और दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसका ओनर एक ही है, मार्क ज़करबर्ग। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है वो आपस में डाटा शेयर करें या ना करें? एक ही कंपनी है भाईजान, नाम डिफरेंट हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, बट दैट इज़ सेम कंपनी। एक तरह से आप कह सकते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। तो हमें अब फिक्र पड़ गई है कि वो हमारा व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक पे ना चला जाए। हालांकि फेसबुक का भी साइन अप करते हुए हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन
अपनी मर्ज़ी से देते हैं, अपने पोस्ट, अपने ब्लॉग्स, अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो तब हमें बिल्कुल ख्याल नहीं आता कि हम डाटा शेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। हमारी औकात तो आईफोन परचेज़ करने की होती नहीं है, बट जब हम फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं कोई थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके, तो हमारा तरीका ये होता है कि हम पहले ऑनलाइन रिसर्च करते हैं और एप्पल कंपनी का पिछले क्वार्टर का पूरा जो है ना प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट देखते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो डिक्लाइन में है, उनके आईफोन पिछले क्वार्टर में तो इतने सेल नहीं हुए, मतलब कि ये कंपनी अब जो है ना डिक्लाइन की तरफ है, तो इसलिए आईफोन ख़रीदने का फ़ायदा कोई नहीं है। यानी हमने शायद ज़िंदगी में एक आध उनके प्रोडक्ट लेनी है और उनकी पूरी हिस्ट्री की वजह से हम या तो परेशान हो जाते हैं, यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं कि बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और आपका क्या ख्याल है कि जिस ईमेल अकाउंट पे आप अपना पासवर्ड सेट करते हैं, इस पासवर्ड का नहीं पता होता, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के सर्वर में सेव होती है, जब चाहें वो एक्सेस कर सकते हैं, मगर वो करेंगे नहीं क्योंकि आप उनकी प्रोडक्ट हैं। अब आते हैं मिसकंसेप्शंस की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पब्लिक की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि शायद व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक को शेयर करने का मतलब ये है कि फेसबुक के यूज़र्स तक एक्सेस हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो भी व्हाट्सएप का डाटा है, आपकी जो प्रोफाइल है, आप कहाँ पे रहते हैं और आप क्या पसंद करते हैं, व्हाट यू आर लाइकिंग और डिसलाइकिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये फेसबुक को दे दी जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली आप फेसबुक पे होंगे, तो उस हिसाब से ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट का वो सिनेरियो वो चलाएंगे। बाकी जहाँ तक बात है लीकिंग की और डाटा जो लीक होता है या डाटा जो चोरी किया जाता है, वो तो किसी भी क्लाउड में से चोरी हो सकता है, किसी भी क्लाउड में से हैकिंग हो सकती है, आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। वो तो आपको पता है साइबर क्राइम एक पूरा फील्ड है और उस एक पूरी साइंस है, एक पूरा फील्ड है जिसमें लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये गारंटी ज़रूर है जो अभी व्हाट्सएप ने खुद ही मिसकंसेप्शन ख़त्म भी की हैं और अपनी डिटेल दे के कि आपके जो पर्सनल मैसेजेस हैं और आपके जो पर्सनल वीडियोस या डाटा कुछ भी है वो किसी दूसरे यूज़र को या कोई और किसी को नहीं दिया जाएगा और आप में और अगले यूज़र के दरमियान कोई बंदा नहीं है। अब बंदा पूछे अपनी प्यारी सी मासूम सी पब्लिक से कि आपका जो डाटा है व्हाट्सएप पे उसमें होता क्या है, तो वैसे याद आया कि हमारे डाटा में से प्रॉब्लम्स के अलावा निकलेगा क्या, वैसे इस पे भी एक वीडियो ज़रूर होनी चाहिए।